नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स का जो हम रिवीजन कर रहे थे उसमें आज हम और कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को रिवाइज करेंगे। आज का यह जो वीडियो होगा इस वीडियो में हमने मेनली जितने भी इम्पॉर्टेंट आपकी स्वास्थ्य योजनाएं बन सकती हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ स्कीम्स बन सकती हैं, उनको जो है एक ही वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो जो भी इम्पॉर्टेंट हमारी स्वास्थ्य स्कीम्स हैं, जो भी हमारी हेल्थ स्कीम्स हैं, वे आपकी कवर हो जाएंगी इस एक ही वीडियो से। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट को मैंने अपडेट किया हुआ है लेटेस्ट के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ भी। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली हेल्थ स्कीम आपके सामने है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। सुपर इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। मंत्रालय इसका है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। ये 2 पॉइंट आप कम से कम याद रखिएगा। वहीं अगर हम यूपी के बजट की बात करें, इस वर्ष के 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है, इसमें स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह बजट में जो प्रावधान किया गया स्वास्थ्य के लिए यूपी बजट में पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है 10,547 करोड़ रुपए। अगर हम इसके एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें तो इसके एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें तो 10,547.42 करोड़ रुपए, 10,547.42 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसी के अंतर्गत आपकी आशा वर्कर्स आती हैं, आशा बहुएँ आती हैं। तो आशा का पूरा नाम आप याद कर लीजिए, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनको हम बोलते हैं। तथा इनके लिए भी यूपी बजट में प्रावधान किया गया है और 300 करोड़ रुपए का। तो आप याद कर लीजिएगा, आशा वर्कर्स के लिए जो है 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यूपी के बजट में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रावधान पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो आशा वर्कर्स हैं इनके लिए जो यूपी बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तथा ये जो आशा वर्कर्स होती हैं इनको जो है 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर इनको नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो आशा वर्कर्स होती हैं ये प्रत्येक 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर होती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा एकदम लेटेस्ट का करंट अफेयर्स में आपको बता दूं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है आशा वर्कर्स को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, WHO डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया आशा वर्कर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह अपडेट पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने बात की है किसकी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की यहाँ पे बात कर रही है तथा इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट बन सकते थे उनको मैंने आपको बता दिया है। तथा इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 2005 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला स्कीम आपके सामने है और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसकी बस डेट आप याद कर लीजिएगा, मई 2013 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सुपर इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आपकी है आयुष्मान भारत। इसकी जो शुरुआत है 23 सितंबर 2018 को की गई थी झारखंड के रांची से। तथा यह स्कीम लागू होती है 25 सितंबर 2018 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 23 सितंबर 2018 को इस स्कीम की शुरुआत होती है झारखंड के रांची से। तथा इसके अगले 2 दिन बाद यह स्कीम लागू हो जाती है 25 सितंबर 2018 को, क्योंकि 25 सितंबर को होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह BPL परिवारों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक
तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक परिवार को इसमें 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है वार्षिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यह पूरी तरह से आपकी कैशलेस योजना है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा एकदम करंट की अगर हम बात करें तो करंट आयुष्मान भारत से रिलेटेड एक मुख्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है आरोग्य धारा 2.0। तो ये क्या है, एकदम लेटेस्ट का यह है। तो जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत जिसको हम बोलते हैं, इसकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया। यानी कि जन आरोग्य योजना की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है आरोग्य धारा 2.0 को 18 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत जो रिसेंट अपडेट बताई गई है, 18 अगस्त 2021 तक जो है अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ था। तो एकदम लेटेस्ट की अपडेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। एकदम लेटेस्ट की स्कीम है। केंद्रीय बजट जो है 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। 6 वर्ष तक यह स्कीम चलेगी तथा 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के आवंटन वाली केंद्र प्रायोजित यह स्कीम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि 6 वर्षों में इस पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तथा यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके अंतर्गत जो है 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद सभी जिलों में जो है एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत जो है सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, यानी कि पूरे देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, इस स्कीम को, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसकी अवधि मैंने आपको बताई थी, इसकी अवधि है 6 वर्ष की और वाराणसी से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 25 दिसंबर 2014 को जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यह यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था आपका मिशन इंद्रधनुष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को खत्म करने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं, जैसे तपेदिक हो गया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टेटनस, खसरा, क्षय रोग, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ये सभी रोग हैं। इनका जो है टीकाकरण इस मिशन के तहत किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यह एकदम मिशन इंद्रधनुष मेन वाला है। इसके बाद और भी मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किए गए हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 की अगर हम बात करें तो सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 इसकी जो शुरुआत है कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2017 में इसको प्रारंभ किया गया। शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे, माने कि ऐसे एरियाज, ऐसे अर्बन एरिया यानी कि ऐसे शहरी क्षेत्र जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे, उनके लिए जो है सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 को लॉन्च किया गया था 2017 में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 इसको जो है 2019-20 के दौरान लॉन्च किया गया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से जो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया 2021 में कोविड-19 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तौर पर इसको शुरू किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को जो है 2021 में स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं
और सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को जो है 2022 में स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 के दौरान टीकाकरण की जो रफ्तार धीमी हो गई थी उसको तेज करने के लिए जो है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। तो ये डेटा आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने बात की है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। ये वाला आपका मेन मिशन इंद्रधनुष है जो आपका 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था। इसके बाद अन्य मिशन इंद्रधनुष भी स्टार्ट किए गए, जैसे सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0। तो इनको भी आप देख लीजिएगा, इनकी डेट भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 को की गई, सुपर इंपॉर्टेंट है। माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो है जन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर 1400 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में यह स्कीम पूछी जा सकती है, जननी सुरक्षा योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है आशा जो कार्यकर्ताएँ होती हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा प्रसव के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं की मदद भी करती हैं आशा कार्यकर्ता इस जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 में। आप इसे याद कर लीजिएगा, वर्ष 2013 में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी तथा इसको मार्च 2020 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया था। तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 4 घटक होते हैं, 4 घटक थे, यानी कि इसमें 4 अन्य योजनाएँ शामिल थी। कौन कौन सी, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, और इसके बाद लास्ट वाला था आपका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा और शिक्षा के लिए मानव संसाधन। ये 4 घटक आपके थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगले इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है सुमन स्कीम, एकदम लेटेस्ट की स्कीम है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसका पूरा नाम है, सुमन का पूरा नाम क्या है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम सुमन के नाम से जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो है सुमन योजना को शुरू किया गया था। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के 6 माह के पश्चात, आप याद कर लीजिएगा, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के 6 माह के पश्चात माता तथा सभी नवजात शिशुओं को निःशुल्क देखभाल का प्रावधान जो है इस स्कीम के तहत सम्मिलित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा अगला प्रावधान क्या है इस स्कीम में, तो गर्भवती महिलाओं को घर से स्वास्थ्य संगठन तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी इस स्कीम के तहत दी जाती है, जिसका नाम है सुमन योजना, जिसका पूरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसके अंतर्गत जो है जो प्रेग्नेंट वीमन होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको घर से स्वास्थ्य संगठन तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी मिलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सुपर इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2008 को जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह योजना चली गई। तो ये आपको याद रखना है अपडेट। 1 अप्रैल 2008 को जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2015 को यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन अब हो गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है पारिवारिक फ्लोटर के आधार पर कुल बीमा की राशि 30,000 रुपये निर्धारित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कुल बीमा की राशि जो है 30,000 रुपये निर्धारित है। लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सक्षम स्मार्ट कार्ड जो है इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अन्य की पॉइंट क्या हैं, और भारत सरकार के द्वारा अनुमानित वार्षिक प्रीमियम जो भी होगा उसका 75% जो है सरकार वहन करती है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना जो आपकी है
इसके अंतर्गत जो भी वार्षिक प्रीमियम होगा उसका जो 75% है प्रीमियम का वह भुगतान करेगी केंद्र सरकार। यह सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? यहाँ पे हमने बात की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जननी शिशु सुरक्षा योजना। जून 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। नवजात बच्चों की देखभाल के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई। पीएम जन औषधि योजना, कम मूल्य पर यानी कि बाजार से कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1 जुलाई 2015 को इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसका नाम है पीएम जन औषधि योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया था 25 सितंबर 2019 को। आप याद कर लीजिएगा, 25 सितंबर 2019 को टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया था। तथा भारत का लक्ष्य क्या है? 2025 तक जो है टीबी मुक्त करना भारत को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तथा वर्ल्ड टीबी डे जो आपका है, विश्व क्षय रोग दिवस जो आपका है 24 मार्च को मनाया जाता है। तथा 2022 में इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। तो ये 2022 की थीम भी आप याद कर लीजिएगा। टीबी दिवस की क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स इसकी थीम थी। 2022 का जो टीबी दिवस वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया 24 मार्च को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी और स्वास्थ्य योजनाएं थीं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बन सकते थे उनको मैंने आपको बता दिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।